स्वाधीनता क्या होती है? स्वाधीनता का रहस्य क्या है? इस बात को स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसके सामने जो भी परिस्थिति आती है वह सब की सब साधन सामग्री है। उसी के सदुपयोग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के मन में रहती है कि परिस्थिति बदल जाए, शरीर ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, धन नहीं है तो धनवान हो जाएं, ऐसी परिस्थिति हो जाए तो फिर हम भजन करें। वास्तव में परिस्थिति के बदलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसी स्थिति में स्थित हो उसी स्थिति में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में तो अलग अलग स्थिति, अलग अलग योग्यता, परिस्थिति इत्यादि की आवश्यकता होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति में आपकी जो योग्यता है, जो भी स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसी में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अद्भुत बात है। केवल आपकी इच्छा चाहिए कि हमें एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यह इच्छा प्रबल होनी चाहिए, अर्थात इस इच्छा के सिवाय दूसरी संपूर्ण इच्छाएं नष्ट हो जाएं। भगवान के लिए यह कहा गया है गीता के 11वें अध्याय में, न त्वत्समो अस्ति अभ्यधिकः कुतो अन्यः। आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे श्रेष्ठ कैसे होगा? अतः वे परमात्मा सर्वोपरि हैं, इसलिए उनकी इच्छा भी सर्वोपरि होनी चाहिए। परमात्मा की एक ही उत्कट अभिलाषा हो बस हमारे मन में, मैं जीता रहूं, निरोग हो जाऊं, धनवान हो जाऊं, विद्वान हो जाऊं, योग्य बन जाऊं, लोग मुझे अच्छा माने, मेरी महिमा गाएं, मेरा आदर करें, सत्कार करें, इत्यादि कोई भी इच्छा न हो हमारे मन में। कुछ भी योग्यता, विद्या इत्यादि न होने पर भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यह बात मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है अपने अनुभव से। मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे संतों को ऐसे देखा है जिनमें कोई खास विद्वत्ता नहीं थी, बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे, फिर भी परमात्म तत्व की प्राप्ति उन्हें थी। जितनी भिन्नता है वह तो सांसारिक दृष्टि से है। कोई योग्य है, कोई अयोग्य है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई होशियार है, कोई भोला भाला है। इस तरह संसार की दृष्टि से तो भिन्नता बनी रहती है, परंतु जब संसार का त्याग और परमात्मा को प्राप्त करना हो तब यह भिन्नता नहीं रहती। संसार की कैसी ही अवस्था, परिस्थिति क्यों न हो, उसका मन से त्याग करना है, उससे ऊंचा उठना है, उससे अपना कुछ भी संबंध नहीं रखना है। जिसका त्याग ही करना है वह चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई अयोग्य है, कोई योग्य है, ये अवस्थाएं संसार की हैं। संसार से विमुख होना है तो विद्वत्ता, धनवत्ता इत्यादि भी छोड़नी है, और मूर्खता, निर्धनता ये भी छोड़नी है। कारण कि परमात्मा की प्राप्ति संसार के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग से होती है। सांसारिक योग्यता आदि तो सीमित होती है, पर त्याग सीमित नहीं होता। त्याग असीम होता है, जिससे असीम परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः सांसारिक चीजों का जो सहारा है, अंतःकरण में उनका जो महत्व है, उसका त्याग करना है।
स्वरूप से संसार का त्याग कोई कर सकता नहीं और करने से मुक्ति होती नहीं। अगर मुक्ति होती तो सब मरने वालों की मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वे शरीर, धन, परिवार इत्यादि को छोड़कर जाते हैं और पीछे कोई तार, कोई चिट्ठी, कोई समाचार तक नहीं भेजते। इतना त्याग करते हैं, परंतु ऐसे बाहरी त्याग से मुक्ति नहीं होती। त्याग भीतर का होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। भीतर में जो राग, आसक्ति, प्रियता, महत्ता बनी हुई है, वही तो बंधन का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। जब भीतर से संबंध विच्छेद करना है तो फिर बढ़िया वस्तु हो, घटिया हो, ज्यादा हो, कम हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फिर एक श्रोता ने पूछा, स्वामी जी, भगवान ने यह संसार बनाया तो फिर यह माया जाल क्यों फैलाया। स्वामी जी ने कहा, देखो, यह जो कहते हैं कि भगवान की माया ने हमें फंसा दिया, वास्तव में देखा जाए तो भगवान की माया ने हमें नहीं फंसाया है। भगवान की माया को हमने अपनी मान लिया, इस बेईमानी ने हमें फंसाया है। जिन प्राणी पदार्थों को हम अपना मान लेते हैं उनमें ही हम फंसते हैं। जिनको अपना नहीं मानते उनमें हम बिल्कुल भी नहीं फंसते। एक श्रोता ने कहा, स्वामी जी, आपने कहा कि भगवान सबका कल्याण चाहते हैं, कैसे। स्वामी जी ने कहा, चाहते तो हैं पर जबरदस्ती नहीं करते। जो बड़े पुरुष होते हैं वे जबरदस्ती नहीं करते। भगवान तो बड़ों के भी सरदार हैं, वे जबरदस्ती कैसे करेंगे। जैसा मैं कहूं, जैसा मैं चाहूं, दूसरा वैसा ही करे, यह बात तो पशुओं में भी है। अच्छे पुरुषों में यह बात नहीं होती। अच्छे पुरुषों को तो आप आग्रह करो, आप गरज करो, तब वे बड़े बनते हैं, गुरु बनते हैं। उनमें यह बात नहीं होती कि मैं ही सबका गुरु बन जाऊं। उनमें यह बात नहीं होती कि मैं ही सबका आधार बन जाऊं। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे से कार्य करा लूं, यह अच्छी बात नहीं है, बड़ी नीची बात है। भगवान श्री राम ने जहां प्रजा को उपदेश दिया है वहां भी साफ कहा है कि अगर मैं अनुचित बात कह दूं तो तुम लोग भय छोड़कर मुझे मना कर देना। ऐसे कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसा कहूं वैसा ही करो, ये बात नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वैसा करो। भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। आपको अस्पताल में ऑपरेशन करवाना हो तो पहले यह लिख कर देना पड़ेगा कि अगर मैं मर जाऊं तो कोई हर्ज नहीं, तब वे ऑपरेशन करेंगे। किसी से भी काम कराना हो तो उसको पूरा अधिकार देना चाहिए ना। अधिकार देना हाथ की बात है, पर अधिकार लेना हाथ की बात नहीं है। अतः भगवान किसी का अधिकार लेते नहीं हैं। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। गीता में आया है, सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। परंतु उनको शरण में नहीं लेते, प्रत्युत उनको शरण में आने के लिए कहते हैं, माम एकम शरणम व्रजा। शरण में लेना भगवान का काम नहीं है, व्यक्ति का काम है कि उसे भगवान की शरण में जाना है, उसका कर्तव्य है। भगवान सबको स्वतंत्रता देते हैं, स्वाधीनता देते हैं। उदार वही होता है जो सबको स्वतंत्रता देता है, किसी पर भी अपना हक नहीं जमाता। जो दूसरों पर हक जमाता है वह नीचे दर्जे का आदमी होता है। परंतु आजकल लोगों की उल्टी बुद्धि हो गई कि अगर हम किसी पर हक जमाएं तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे, दूसरे हमारा कहना माने तो हम बड़े हो जाएंगे। वास्तव में
तुम्हारा कहना मानने से तुम गुलाम हो जाओगे, बड़े नहीं हो जाओगे। कहना मानने वाला मालिक हो जाता है और कहना मनाने वाला गुलाम हो जाता है। जो गुलामी कराना ही नहीं चाहता, कोई मेरा मातहत हो जाए, मेरा गुलाम हो जाए, ऐसी इच्छा ही नहीं रखता, उसका भी अगर कोई कहना माने, उसके मन के अनुकूल चले, तो उसको भी गुलाम बनना पड़ेगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने वाला भक्त भगवान का मुकुटमणि हो जाता है। भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, अहम भक्त पराधीनः इत्यादि। कोई नौकर मालिक के कहे अनुसार काम करता है तो वक्त पर मालिक को उसकी बात माननी पड़ती है। अतः जो दूसरे को गुलाम बनाता है, उसको स्वयं भी परतंत्रता भोगनी ही पड़ेगी, यह नियम है। दूसरा मेरा कहना मान ले, मेरे कहने के अनुसार चले, मेरे मन की कर दे, मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए, इसी का नाम तो कामना है। अपने मन की कराने का नाम ही कामना है। कामना वाले व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती। गीता में आया है, तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। कामना का त्याग करते ही तत्काल शांति मिलती है, त्यागात् शांतिरनंतरम। परंतु आज उल्टी बात हो रही है। शांति भी चाहते हैं और मन में यह कामना भी रखते हैं कि स्त्री मेरा कहना करे, पुत्र मेरा कहना माने, माँ बाप मेरे कहने पर चलें, गुरुजी भी मेरा कहना कर दें। इतना ही नहीं, भगवान भी मेरा कहना कर दें। हम भक्त हैं, अतः भगवान को हमारा कहना कर देना चाहिए। नारद जी ने भी यही कहा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, जल्दी करो मेरा काम। सभी चाहते हैं कि दूसरा मेरा कहना कर दे, तो फिर कहना करेगा कौन? यह कहे कि वह मेरा कहना करे, वह कहे कि यह मेरा कहना करे, तो दोनों ही ठग हैं। दो ठगों में ठगाई नहीं होती। श्रेष्ठ शूरवीर पुरुष वही है जो दूसरे का कहना माने। मैं सबका कहना कर दूं, ये जैसा कहें वैसे करूं, ये श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, तो वे कैसे कहेंगे कि तू यह कर, ऐसे कर। कोई अच्छी बात है तो हम उसको दूसरे से कराना क्यों चाहे? दूसरा अच्छा करना नहीं चाहता है क्या? उस बात को दूसरे के सामने रख दें कि अच्छी लगे तो कर देना, नहीं तो मत करना। भगवान ने भी यही कहा है, सुनहु करहु जो तुम्हई सोहाई। जो तुमको भाए, तुमको सुहाए, वही करना। वह करे अथवा न करे, इसमें हमें सम रहना है। हमें बुरा नहीं मानना है, प्रसन्नता नहीं पानी है। अच्छे से अच्छी बात सामने रख देना हमारा काम है। दूसरों से करवाना हमारा काम नहीं है। दूसरों से करवाएंगे तो उसके पराधीन होना ही पड़ेगा, उसका गुलाम बनना ही पड़ेगा, चाहे उसको मालूम पड़े चाहे ना पड़े। वह हमारा कहना करे तो आनंद की बात है, ना करे तो बहुत आनंद की बात है। क्यों? कि वह कहना करेगा तो उसका गुलाम बनना पड़ेगा, पर वह कहना करता ही नहीं तो हमारी छुट्टी हो गई उससे। हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। हमारा काम था कि अच्छे से अच्छी बात उस व्यक्ति के सामने रख दी कि सबसे श्रेष्ठ यही है, तुमको यह करना चाहिए, करो, ऐसा नहीं, करना चाहिए। अब माने तो उसकी मर्जी, ना माने तो उसकी मर्जी। हम उससे फिर बंधेंगे नहीं। जो कहें भी नहीं, चाहें भी नहीं, ऐसे भगवान, संत, महात्मा, विरक्त त्यागी, जीवन मुक्त महापुरुषों के मन के अनुकूल भी कोई चले तो उनको भी बंधना पड़ता है, परवश होना पड़ता है। भगवान और उसके प्यारे भक्त दूसरों को गुलाम नहीं बनाते, परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वे दूसरे की दासता से भयभीत होते हैं। अर्थात हमें गुलाम बनना पड़ेगा, इस भय से
दूसरों को आज्ञा नहीं देते। भक्त इस कारण दूसरों को आज्ञा नहीं देते कि अगर दूसरा उनकी आज्ञा नहीं मानेगा तो उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि भक्त दूसरे से कुछ भी चाहते नहीं, अपितु केवल कृपा परवश होकर के उसके हित की बात ही कहते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो भक्ति करता है उससे भगवान डरते हैं, क्योंकि उनको भक्त के परवश होना पड़ेगा। यह बात नहीं है। भगवान को तो भक्त के परवश होने में, भक्त का काम करने में आनंद आता है। वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते कि अरे बिहारी जी सामने ही तो खड़े हैं, पर वह कहता कि भाई मुझे तो नहीं दिखाई देते। इस तरह 3 दिन बीत गए पर दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मुझे नहीं होते, तो मैं बड़ा पापी हूँ कि ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, अतः मेरे को यमुना में डूब जाना चाहिए। ऐसा विचार करके रात्रि के समय वह यमुना जी की तरफ चला। वहाँ यमुना जी के पास एक कोढ़ी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। वह कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति उठकर बैठ गया। जैसे ही वह भक्त वहाँ आया, कोढ़ी व्यक्ति ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा कोढ़ दूर करो। भक्त बोला कि अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन भी नहीं देते। बहुत झंझट किया, परंतु कोढ़ी ने उसको छोड़ा नहीं। अंत में कोढ़ी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। वह बोला कि इतनी हमारे में योग्यता ही नहीं। कोढ़ी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा रोग दूर हो जाए। ऐसा कहते ही क्षण मात्र में उसका कोढ़ दूर हो गया। तब उसने स्वप्न की बात भक्त को सुना दी कि भगवान ने ही स्वप्न में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। यह सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा, और लौटकर पीछे आया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा कि महाराज पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मुझसे कुछ नहीं चाहा, अतः मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब तुमने कह दिया कि इसका कोढ़ दूर कर दो, तो अब मैं मुंह दिखाने लायक हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उनके दास हो गए, ऋणी हो गए। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है और सेवा करवाने वाला छोटा रह जाता है। परंतु भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटे होने में शर्म नहीं आती। वे जानबूझकर छोटे होते हैं। छोटे बनने पर भी वास्तव में वे छोटे नहीं होते। उनमें बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। वे मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वाधीन होते हैं।